हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक सभ्यता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1851 में हुई। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में एसीएल कार्लाइल द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों की सूचना दी। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई। बागोर सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर एल.एस. लैसिन ने किया था और इसका उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। बागोर में कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो प्राचीन दृश्यद्रती और सरस्वती नदी, जो वर्तमान घग्गर नदी है, उसके क्षेत्र में विकसित सभ्यता है। और कालीबंगा की खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ मिली, जिससे इसका नाम कालीबंगा पड़ा। इसकी जानकारी सर्वप्रथम एल.पी. टेसीटोरी ने दी थी। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक हैं। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल व बी.के. थापर, एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, ए.एस.पी. जैन द्वारा की गई। स्वतंत्र भारत की खोजी गई प्रथम सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, और इसके दूसरे नाम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, काश्यपीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति है। उत्खनन कार्य 5 स्तरों में हुआ। कालीबंगा का प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या मिले? खिलौना बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियाँ, चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं बने हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, मकान मिट्टी की ईंटों के बने हुए, समकोण पर काटती सड़कें, छत लकड़ी की बनी हुई, तंदूर के साक्ष्य, घरों में अंडाकार कुएं मिले। यहाँ टीले पर दुर्ग की किलेबंदी, जो दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले, और दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनका रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखा खींची गई है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। मिट्टी की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, जो मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान से मिलती जुलती है। तो ये दर्शाता है कि इनका संबंध ईरान से भी था। मिट्टी की वर्षावकृति बैल,
मिट्टी का बैल, हाथी दांत का कंघा, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, पत्थर के बने तोलने के बाट, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, कांच की मणियाँ मिली हैं और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। बनास नदी के किनारे धूलकोट के टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहड़ का कस्बा दबा हुआ है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? बनास नदी के किनारे। इसका उपनाम आघाटपुर, ताम्रवती नगरी जो प्राचीन नाम है इसका, बनास संस्कृति, मृतकों का टीला और धूलकोट। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1961-62 में HD साकलिया व VN मिश्रा द्वारा किया गई। उत्खनन में 8 बस्ती के स्तर मिले, जिसमें 2 मुंह वाला चूल्हा, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन किया करते थे। बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड मिले, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। स्थानीय भाषा में इन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले। काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले, इसलिए इसे ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तांबा प्रमुख उद्योग था, यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे का टुकड़ा, तांबे के चाकू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली। शवों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। आवासीय भवन ईंटों से निर्मित होता था। नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। लौह धातु के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। लैपिस लाजुली जो नीले रंग का पत्थर मिला है, यह अफगानिस्तान में पाया जाता है। लैपिस लाजुली नाम का पत्थर। आहड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की कृषि किया करते थे। राम सेकास्म और स्फटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले, जिनसे औजार और उपकरण बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में है, जो कातली नदी के किनारे हैं, गणेश्वर सभ्यता। इसका उपनाम ताम्रवती। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता। पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर सभ्यता कहते हैं। 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई। यह सर्वाधिक मात्रा में तांबा मिलता है, तो तांबा के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ के ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति या गणेश्वर सभ्यता से होती थी। मतलब सबसे ज़्यादा तांबा गणेश्वर सभ्यता में पाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में तांबा यहीं से बेचा जाता था। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला। मकान व बांध पत्थर के बनाए गए थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हें करप्स वर्णी गैरिक मर्दभांड कहते हैं, जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। करपस वर्णी या गैरिक मर्दभांड कहते हैं, जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। अब बैराट सभ्यता जो कोटपुतली बैरोड, बाणगंगा नदी के किनारे। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर। महाभारत काल में इसका उल्लेख हुआ है मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था और इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने बिजक की पहाड़ी पर, जो सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख है, उससे खोज निकाला, जिसे कलकत्ता संग्रहालय। अब भाब्रू का शिलालेख है, अशोक मौर्य का जो भाब्रू का शिलालेख, उसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे शिलालेख के नीचे, बुद्ध, धम्म और संघ। भाब्रू के शिलालेख के नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध, धम्म और संघ लिखे हुए थे। 1999 में बीजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार
भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष प्राप्त हुए। और बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंखलिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले हैं। भीम जी की डूंगरी से महाभारत कालीन भीम ताल जलाशय के अवशेष मिले हैं। यहाँ कीचक का महल भी है। और यहाँ स्थित गणेश डूंगरी महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ है। बैराट सभ्यता में क्या क्या मिला? बीजक की पहाड़ी से तो गोल बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। मौर्यकालीन से बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्यग्रह, शंखलिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले। और भीम जी की डूंगरी से महाभारतकालीन भीमताल जलाशय मिला। और गणेश डूंगरी महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन हुआ। गणेश जी डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सब बैराट सभ्यता में। उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा 1937 में। 1962 में नीलरतन बैनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया बैराट सभ्यता का उत्खनन। उत्खनन पे मिला एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें चांदी के 8 पंचमार्क मुद्रा व 28 भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली है। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है। चित्रित शैलाश्रय के प्रमाण मिले। हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला। वस्त्र और बुनाई की तकनीक से परिचित थे। इससे पता चलता है कि वस्त्र और बुनाई की तकनीक से परिचित थे। लालसोट, दौसा, शेरगढ़, बारा, नगरी, चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे हैं। बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर बेड़च नदी के तट पर है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने 1993 में की थी। 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह मिले बालाथल में। ताम्र पाषाणकालीन आड़ संस्कृति से संबंधित है। इसके गृह निर्माण से हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है बालाथल में। लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ। गिलूंड सभ्यता जो राजस्थान में है, बनास नदी के किनारे। इसका उत्खनन 57-58 में बीबीलाल द्वारा किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल ओजियाना, बदनौर, ब्यावर में। खारी नदी के किनारे है सभ्यता है, जिसका उत्खनन B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में कराया था। गाय व सफ़ेद बैल की मणिमय मूर्ति मिली है ओजियाना, बदनौर, ब्यावर से। बालाथल, गिलूंड, ओजियाना, भगवानपुरा जो उदयपुर में है, ताम्र पाषाणकालीन आड़ संस्कृति से संबंधित है। नोह भरतपुर। नोह सभ्यता है जो भरतपुर में है। उत्खनन इसका 1963-64 ईस्वी में 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। जो नोह सभ्यता है रूपारेल नदी के किनारे है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन। जाक बाबा प्रतिमा यक्ष प्राप्त हुई है। रेड सभ्यता निवाई टोंक में, डील नदी के किनारे। उत्खनन केदारनाथ पुरी ने 1938 से 40 ईस्वी में। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। रेड सभ्यता एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला। 3000 आहत मुद्राएं, चांदी के सिक्के, लौह सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। यूनानी शासक अपोलो डोट्स का सिक्का मिला है। नगर सभ्यता जो टोंक में है। उत्खनन केदारनाथ पुरी ने किया था। 6000 मालव सिक्के मिले हैं। महाभारत को उल्लेखित व मालवों की राजधानी कारकोट नगर से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है नगर सभ्यता टोंक। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। उत्खनन आरजी भंडारकर ने किया था। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका जो वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। नहर के अवशेष व सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। रंग महल हनुमानगढ़।
रंग महल हनुमानगढ़ का उत्खनन श्रीमती हन्ना रीड स्वीडन देश की द्वारा 1952 और 53 में किया गया। गांधार शैली के प्रमाण मिले। चावल की खेती करते थे। इसे कुषाण कालीन सभ्यता के समान माना जाता है। भीनमाल सभ्यता जो जालोर में है, उत्खनन 53-54 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, और मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्फोरा सुरापात्र मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे मध्य पाषाण काल सभ्यता है। बरौर, अनूपगढ़, गंगानगर, सरस्वती नदी जो वर्तमान घग्गर नदी है के तट पर है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू, यहाँ से लोहा बनाने की भट्टियाँ मिली। ये देश की प्राचीनतम लोह भट्टी है। सुनारी सभ्यता देश की प्राचीनतम लोह भट्टी। जोधपुरा सभ्यता जो कोटपुतली बहरोड है, साबी नदी के किनारे, उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पुरा पाषाणकालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ मिलती। कणसवा सभ्यता, कणसवा गांव कोटा चंबल नदी के किनारे है। कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। कणसवा लेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मल्लाह सभ्यता जो भरतपुर में है। गना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता। लाछूरा सभ्यता भीलवाड़ा में, उत्खनन 1998 में VR मीणा द्वारा। गरदड़ा बूंदी छाजा नदी किनारे देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है। जहाजपुरा भीलवाड़ा, महाभारत कालीन शिलालेख मिला है जहाजपुर भीलवाड़ा में। डीडकर शैल कला जो अलवर में है, 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती सभ्यता सिरोही में है। सेवाणी नदी के तट पर खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने की थी। गुरारा सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में है, यहाँ से चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। नलियासर सभ्यता सांभर जयपुर में, TH हैंडले ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की। पीलीबंगा पड़ापोल जो हनुमानगढ़ में है, ईसवाल उदयपुर में, किराड़ोत जयपुर, सोंथी साबणिया पुंगल टाडाधोरा जो बीकानेर में है। कुराड़ा परबतसर डीडवाना कुचामन में 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। झाड़ोल उदयपुर में, कुराड़ा साबणिया नंदलालपुरा जो जयपुर में है में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। 1870 में CA हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण कुल्हाड़ी की खोज की और मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल स्थल डीडवाना जो सबसे प्राचीन स्थल है। जायल नागौर, भानगढ़ अलवर, इंद्रगढ़ बूंदी, दर भरतपुर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर होकरा। मध्य पाषाण काल तिलवाड़ा बालोतरा, बागौर, विराटनगर जो कोटपुतली बहरोड में, सोजत पाली धनेरी, आसिंद भीलवाड़ा। मेसोलिथिक का अर्थ है मध्य पाषाणकालीन, विशेष रूप से चंबल, बनास, बेड़च नदियों के किनारे इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में उपकरण छोटे पत्थर के बने जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। उत्तर नवपाषाण काल आहड़ उदयपुर, गिलूंड राजसमंद और कालीबंगा सभ्यता उत्तर पाषाण काल में। राजस्थान में धातु काल, ताम्रकालीन संस्कृति और एक लौहयुगीन संस्कृति। ताम्रकालीन संस्कृति में आड़ व झाड़ोल सभ्यता, पिंड पांडलिया सभ्यता जो चित्तौड़ में है, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी जो जयपुर में है, एलाना जालोर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में ताम्रकालीन संस्कृति पाई जाती है। लोहयुगीन संस्कृति नौ भरतपुर में, सुनारी खेतड़ी झुंझुनू, जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड और रेड टोंग में पाई जाती है।